अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकीला यूसुफ और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन हॉट एंड सॉट सूप की रेसिपी। सर्दियों में सूप के बगैर तो सर्दी का कोई मज़ा ही नहीं आता। सर्दी को एंजॉय करना है तो आप सूप ज़रूर बनाएं। तो ये आसान सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और बहुत कम चीज़ों से हम बनाएंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल और उसमें एक हम प्याज चॉप करके डाल देंगे। हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है, कोई हमने इसका कलर नहीं चेंज होने देना। फिर हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन चॉप किया हुआ। इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमने इन दोनों चीज़ों का कलर नहीं चेंज होने देना। इसके बाद मैंने इसमें ये तकरीबन 750 ग्राम मेरे पास चिकन था। ये सारी गर्दन और विंग्स ये बोटियाँ हैं, क्योंकि जो हड्डी वाला गोश्त होता है ना, इसका सूप बहुत मज़े का बनता है। तो आपके घर में जो चिकन आता है ना, तो आप उसमें से ये निकाल के इकट्ठे करते जाया करें, तो फिर उसका सूप हम बहुत आसानी से बना लेते हैं। एक टमाटर हमने डाल दिया इसमें, 2 पीस डाल के। मैं तो इसी की तरह करती हूँ कि जब चिकन मंगवाती हूँ तो इस तरह हड्डियाँ अलग कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी इनको नहीं खाते, तो ये वैसे ही रह जाती हैं। तो सूप इनका बहुत ही शानदार और टेस्टी बनता है। ये अब हम गोश्त को भी भून लेंगे और फिर इसमें डाल दिया मैंने 1.4 लीटर पानी, यानी 1 लीटर और फिर लीटर का चौथा हिस्सा। कुकर हम बंद कर देंगे और 10 मिनट तक हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। इसके बाद मैंने कुकर खोल लिया है, चिकन मैंने अलग कर लिया है और यखनी अलग कर ली है। यखनी को हम रखेंगे दोबारा चूल्हे पे और उसमें एक गाजर मैंने डाल दी है कश करके, और साथ ही हम डालेंगे हाफ कप मटर और हाफ कप ही स्वीट कॉर्न। ये हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको पकने देंगे। 1 टीस्पून डालेंगे नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू होगा तो हम चिकन जो हड्डियों पे के साथ से हमने उतारा था वो भी इसमें डाल देंगे। 2 टेबलस्पून आपने लेना है कॉर्नफ्लोर और उसमें पानी डाल के इसका हम घोल सा तैयार कर लेंगे। और उधर सूप को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। तो अब हमने ये सूप में मिक्स करना है कॉर्नफ्लोर। एक हाथ के साथ मिक्स करते जाएं, दूसरे के साथ उसमें चम्मच चलाते जाएं, क्योंकि अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो फिर कॉर्नफ्लोर की गुठलियाँ सी बन जाती हैं। अब आपने इसकी थिकनेस देखनी है, एकदम से ये सारा ना डालें, जितना आपको थिक चाहिए उतना आप डाल लें, अगर बचता है तो बचा लें। साथ ही डालेंगे 2 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस। ये चीज़ें हमने डालनी है आखिर पे, जब हमारा सूप तकरीबन तैयार हो जाएगा। और 2 अंडे फेंट के डाल दें। अंडे फेंट जब आप डालते हैं तो फ़ौरन उनको हिलाएं नहीं, थोड़ी सी देर ऐसे ही उनको पकने दें, ताकि उनके ज़रा मोटे मोटे से पीसीस जो हैं वो सूप में आए। क्योंकि अगर हम फ़ौरन उनको मिक्स कर दें तो वो फिर बारीक से बन जाते हैं। ये देखें, इस तरह हम आराम से करेंगे तो देखें कितने मोटे मोटे से पीसेस देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा मुझे नमक कम लगा था तो नमक मैंने थोड़ा सा डाला है इसमें। अब सूप हमारा तैयार हो चुका है, फ्लेम हम ऑफ करेंगे और इसे करते हैं डिश आउट। और आप देखें सूप की शक्ल देखें, थिकनेस देखें। बहुत से लोगों को ये होता है कि सूप हमारा थिक हो जाता है या पतला रहता है, तो वो आपने यही करना है कि आपने कॉर्नफ्लोर ज़रा ध्यान से डालना है कि थिकनेस जब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो तो आप कॉर्नफ्लोर को रोक दें। ये ना कहें कि जब जो भी हमने घोला हुआ है हमने सारा ही डालना है। तो कॉर्नफ्लोर ही इसको थिक बनाता है या पतला रखता है, तो वो आपने ध्यान रखना है। बहुत ही मज़े का शानदार सा सूप हमारा तैयार हो चुका है। और सर्दियों में आप ये ज़रूर बनाया करें, नज़ला ज़ुकाम के लिए भी ये बेहतरीन है और वैसे भी सर्दी से बचाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।